गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वो है VB.NET में चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन। आज अपन देखेंगे चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन VB.NET में कैसे वर्क करते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, चलते हैं चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन। वॉइस आ रही बेटा? फैजुल, अन्नू, आकांक्षा, वॉइस आ रही बेटा? ओके, आज देखते हैं अपन चेक बॉक्स कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? चेक बॉक्स कंट्रोल। तो चेक बॉक्स कंट्रोल हमारे पास क्या होते हैं कि जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन गुड मॉर्निंग जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस में से हमें कोई एक ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑप्शंस है और मल्टीपल चॉइसेस हमें फिल करनी, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? चेक बॉक्सेस का यूज करते हैं। क्लियर? चेक बॉक्सेस कंट्रोल VB.NET पे कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे मिलेगा? तो देखिए ये लिखा हुआ चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स कंट्रोल को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3, चेक बॉक्स 4 इस टाइप से हमें इसमें मिलेगा। क्लियर? तो चेक बॉक्सेस की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? डिफॉल्ट नहीं आ रही है बेटा, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डिफॉल्ट हमारे पास मिलेगी, ऑटो चेक प्रॉपर्टी मिलेगी। ऑटो चेक प्रॉपर्टी आप उसको वैल्यू एपियरेंस चेक कर सकते हैं। ऑटो चेक, चेक अलाइन, अलाइन उसका कहाँ सेट करना है आपको? अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट, एपियरेंस उसका सेट कर सकते हैं। चेक स्टेट अनचेक है कि चेक है, चेक स्टेट। 3 स्टेट्स हमारे पास है। डिफॉल्ट फ्लैट स्टाइल मिलेगी इसकी। तो क्लियर? अब इसको हम डेमो आपको देके बताते हैं इसको काम कैसे करेंगे अपन। जो इसका मेथड है ऑन क्लिक, ऑन चेक स्टेट, टू स्ट्रिंग, ऑन चेक स्टेट और माउस अप, ये इसके क्या है? मेथड्स है। क्लियर? अब देखिए इस पे हम काम कैसे करते हैं, इसका अपन काम करना आपको बताते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यू और .NET पे जाते हैं। .NET पे जाने के बाद अपन यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड, और यहाँ से विंडोज फॉर्म लेते हैं। विंडोज फॉर्म, विंडोज फॉर्म को हमने यहाँ से क्या कर दिया? ऐड करा दिया। प्रोजेक्ट में गए, प्रॉपर्टी, फॉर्म को सिलेक्ट किया अपन। अब यहाँ पे अपन चेक बॉक्सेस लेंगे। क्या लेंगे? चेक बॉक्सेस लेंगे और इन चेक बॉक्सेस पे अपन क्या करेंगे? प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। अब एक चेक बॉक्सेस दिया अपन ने, चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, इस तरीके से हमने चेक बॉक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे लेबल रखिए, क्या रखिए? लेबल। प्रॉपर्टी में है ऑटो साइज प्रॉपर्टी, इसकी क्या कर दी हमने? फॉल्स कर दी। ऑटो साइज प्रॉपर्टी हमने क्या कर दिया? ऑटो साइज प्रॉपर्टीज की, ऑटो साइज प्रॉपर्टी हमने यहाँ से। अब इसमें हमने लिखा राइट क्लिक, सिलेक्ट फील्ड्स। प्रोग्राम बना के आपको बता रहे हैं, इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट फ्रूट्स, फ्रूट्स, इसको अपन लेके आए टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने करके सेव कर, ठीक है। इसका फॉन्ट बढ़ा दिया हमने, इसका स्पेस भी फॉन्ट हमने बढ़ा दिया, ठीक है। 4 कलर्स का रेड कर दिया, ठीक। इसके इस पे राइट क्लिक के प्रॉपर्टी में यहाँ सबका साइज हमने बोल्ड,
ठीक है। इसके बाद दो बटन यहाँ पे रखे हमने, बटन राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में, इसका एक एक का नाम चेंज किया, यहाँ पर मैं इसका कर दिया एप्पल। क्या कर दिया? एप्पल। CHK एप्पल। दूसरा मिल गया ऑरेंज या बनाना, मैंगो। CHK, इसका हमेशा ऐसे देखिए मैंगो, मैंगो। इसका यहाँ पे दिया हमने मैंगो, यहाँ पर दिया इसका बनाना, बनाना। और इसका कर दिया CHK बनाना। इसके बाद हमने कर दिया ऑरेंज, CHK ऑरेंज, ऑरेंज। राइट क्लिक किया इसका, पोटैटो, CHK पोटैटो, इसका कर दिया CHK टोमेटो, ठीक है। इसके बाद इस बटन का नाम चेंज किया, क्लोज, इसको हो गया BTN क्लोज, BTN क्लोज। अब इसको भी हमने यहाँ से कर दिया BTN सब, इसको भी हमने कर दिया। क्लियर? अब अपन क्या चाहते हैं, इनको सिलेक्ट किया, इनका 4 कलर किया यहाँ से। अब हम क्या चाहते हैं कि इन बटन पर जैसे ही क्लिक करें, इन बटन पर जैसे ही क्लिक करें तो अपने पास क्या आना चाहिए कि अपन ने क्या सिलेक्ट किया होगा, तो उसके हिसाब से अपन को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबमिट इस पे गए, इस पे अपन ने कर दिया मी डॉट क्लोज, फॉर्म को क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? फॉर्म को क्लोज। अगर क्लिक करता है, सबमिट बटन पे गए और यहाँ पे चेक किया इफ करके, इफ सॉरी यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया टिम टू एफ एस इफ ऐप को यहाँ पर हमने नल असाइन कर दिया। क्या असाइन कर दिया था? यहाँ पे दिया इफ CHK एप्पल डॉट चेक चेक इक्वल टू ट्रू, देन आपके पास क्या हो गया? एफ इक्वल टू, आपके पास क्या है? क्या है? क्लियर? उसके बाद इसी तरह आपने इसको अगर क्लिक किया, ठीक है, उसी तरह आपने दूसरी कंडीशन लगाई इफ CHK बनाना बनाना डॉट चेक, क्या चेक इक्वल टू चेक ट्रू, देन आपके पास क्या हो जाए? आपके पास क्या हो जाए? एफ एम परसेंट इक्वल टू, आपको इसमें जुड़वाना एम परसेंट लगा सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं एफ इक्वल टू एफ एम परसेंट। आपने यहाँ पे क्या दे दिया? बनाना। क्या दे दिया? बनाना या मैन।
इसी तरह आपने जितनी भी बटन है सारी बटन के लिए यही कोडिंग आपको करना है। तो बनाने की जगह अब आपने क्या किया, मैंगो, अब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, मैंगो। इसकी जगह पे आपने फिर अब आपने क्या किया, ऑरेंज, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑरेंज, फिर आपको क्या हो जाएगा, ऑरेंज के बाद आपने क्या दिया, टोमेटो, पोटैटो। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपने क्या दिया यहाँ पे, टोमेटो। तो पूरी लिस्ट आपके पास आ गई, तो आप यहाँ पे क्या देंगे, टोमेटो क्या देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इन सबको प्रिंट कराना है, इन सबको आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। इस पे मैसेज बॉक्स, तो यहाँ पे आप चेक करा सकते हैं, इफ इफ एफ डॉट लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, देन अगर है तो आपके पास क्या आ जाए, एमएसजी बॉक्स। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यू सिलेक्टेड आइटम, क्या दे दिया, सिलेक्टेड आइटम्स, M%, M% आपने दे दिया यहाँ पे। अब आप इस प्रोग्राम को रन करें, तो जो आइटम आपने सिलेक्ट किए होंगे वो आइटम आपके सारे यहाँ पे आ गए। आपने एप्पल सेलेक्ट किया तो आपके पास आ गया एप्पल ऑरेंज, आपने टमाटो सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास आ गया एप्पल ऑरेंज टमाटो, आपने इसको अरेंज कर दिया तो आपके पास एप्पल टमाटो। देखिए इस तरीके, अगर आप फॉर्म को क्लोज कर देंगे तो देखिए इस तरीके से काम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, चेक बॉक्सेस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, चेक बॉक्सेस का यूज करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और चेक बॉक्सेस का बनाते हैं, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे किया विंडोज फॉर्म 5 प्रोजेक्ट, क्लियर। अब अपन चाहते क्या है कि जैसे अपन ने एक ये रखा टेक्स्ट बॉक्स, क्या रखा, टेक्स्ट बॉक्स। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ से मल्टीलाइन बना दी, क्या बना दिया, मल्टीलाइन। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम 3 चेक बॉक्सेस रखते हैं, इसको हमने पूरे फॉर्म का चेंज कर दिया हमने, क्लियर। अब हम यहाँ क्या चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप करें और यहाँ पे हम बनाते जाए अलग अलग, जैसे हमने बना दिया बोल्ड, क्या बना दिया, यहाँ पे हमने कर दिया क्लियर, यहाँ पे दे दिया हमने इटैलिक, सॉरी नाम दे दिया हमने, हम देना सी एच के, क्या नाम देना, सी एच के, चेक बॉक्स है सी एच के बोल्ड, हमने यहाँ पे दिया सी एच के, सी एच के इटैलिक, यहाँ पे दे दिया इसको इटैलिक, और यहाँ से इसको चेंज भी कर दिया, बोल्ड की जगह कर दिया इसको, और इसको हमने बना दिया अंडरलाइन, क्या बना दिया, अंडरलाइन।
यहाँ से इसको भी हमने यहाँ से क्या कर दिया, ठीक है। ये हमारे ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी कोड में गए, कहाँ गए, सी एच के अंडर क्या कर दिया, सी एच के अंडर, इसका नाम दीजिए txt rs, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम क्या चाहते हैं कि अगर यूजर इस पे बोल्ड पे क्लिक करे तो इस पे जो भी लिखा हो वो कैसा हो जाना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोल्ड। इसका जो टेक्स्ट अपन ने यहाँ से कर दिया बोल्ड की जगह पे, क्या होना चाहिए। तो अब अपन इस पे बोल्ड पे गए, इसके कौन सा इवेंट आएगा, चेक चेंज इवेंट। कौन सा इवेंट आएगा, चेक चेंज। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे अपन, इफ chk बोल्ड डॉट चेक इक्वल टू क्या हो, चेक इक्वल टू क्या हो, ट्रू, इक्वल टू क्या हो, ट्रू हो, देन देन क्या होता है, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है txt डॉट फॉन्ट, क्या डॉट फॉन्ट इक्वल टू न्यू फॉन्ट। क्या न्यू फॉन्ट है, न्यू फॉन्ट ब्रैकेट, ब्रैकेट में अपन ने दिया टेक्स्ट बॉक्स डॉट फॉन्ट कॉमा txt डॉट फॉन्ट डॉट फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल क्या स्टाइल, और कौन सा कीवर्ड है, और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल डॉट क्या हो जाए, बोल्ड। क्या हो जाए, डॉट एल्स। अगर ये हमारी कंडीशन नहीं होती है तो क्या हो जाए, एल्स। तो अगर यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एल्स। और इसी चीज को हमने यहाँ से कॉपी कर दिया, क्या कर दिया, कॉपी। और यहाँ पे हमने इसकी स्टाइल को और हटा के यहाँ पे कर दिया एंड नाउ। क्या कर दिया, एंड। क्लियर। अब आप देखिए इसको अगर रन कराएंगे, अब इसी तरह की कोडिंग करेंगे, अगर इसी तरह इसको रन कराओगे, स्क्रीन दिख रही है आपको। अब जैसे हमने यहाँ पे डाला दुष्यंत अवस्थी, अभी कैसे डाला, स्मॉल, जैसे इस पे क्लिक किया हटाया, हो गया। अब इसी तरह इस चाहते इस पे क्लिक करें, टैली को चाहे इस पे क्लिक करें तो अंडर। तो बस अब आपको इसी कोड को कॉपी कर लेना, क्या कर लेना, कोड को कॉपी कर लेना और सारे इवेंट्स को पेस्ट कर देना, इस पे भी कर देना और इस पे। अब बस यहाँ पे आपको चेंज करना, बोल्ड की जगह पे आपको अंडरलाइन, क्या लेना, अंडरलाइन, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या करना, अंडरलाइन, यहाँ पे भी आपको क्या करना, अंडरलाइन, ठीक। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इटैलिक, इटैलिक। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इटैलिक। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये। अब आप देखिए इसको, प्रोग्राम को रन कर, आप इसको जब रन कराएंगे, अब जैसे आपने डाला दुष्यंत अवस्थी, तो आपने बोल्ड किया, हो गया, इटैलिक किया, हो गया, अंडरलाइन किया, हो गया, हटाया। इस तरीके से चेक बॉक्सेस का यूज कर सकते, हो जाएगा ये बेटा आप लोगों से, बताएं, यस सर, यस सर, हो जाएगा। हो जाए, इसको आपको करना सब, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। तो ऐसे कामों के लिए अपने किसका यूज करते हैं, रेडियो, इसका यूज करते हैं चेक बॉक्सेस का, ठीक है। अब यहीं पे जैसे चेक बॉक्सेस यूज करते हैं, वैसे हमारे पास यहाँ पे आता है रेडियो बटन। क्या उस बटन आता है, रेडियो बटन। रेडियो बटन और चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, पर रेडियो बटन के साथ रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस में, रेडियो बटन में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस में सिर्फ हम जब एक को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ एक को अगर सिलेक्ट करना होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियो बटन।
क्या कहलाता है? रेडियो बटन। अब रेडियो बटन लाते कहाँ से? जैसे हमने यहाँ से उठाया रेडियो बटन। चेक बॉक्सेस की जो प्रॉपर्टी है, जो मेथड है, वो रेडियो बटन के लिए चेक, चेंज, इवेंट, इसका भी आपको मिलेगा, चेक प्रॉपर्टीज की मिलेगा, बिहेवियर इसका मिलेगा, भी सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए उसकी सारी प्रॉपर्टी जो अलाउड है, ऑटो साइज है, चेक अलाइनमेंट है, इन सब की प्रॉपर्टी, ये मेथड्स है इसको। तो देखिए इस पे भी हमें आपको काम करना बताते हैं। ठीक है, तो चलते डॉट नेट पे। इसमें एक प्रॉपर्टी और आपको बता सकती है, चेक अलाइनमेंट है ना, ये चेक स्टेट अनचेक, ये बताए चेक अलाइनमेंट मिडिल में है, आप इसको तो ऐसे कर सकते हैं, आप इसको नीचे कर सकते हैं, आप इसको राइट में कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट में कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे अपने हिसाब से। क्लियर? ये इस प्रॉपर्टी। चलिए अब रेडियो बटन अपन देखते हैं। तो एक फॉर्म ले लेते हैं अपन। एट 6 प्रोजेक्ट में गए, प्रॉपर्टी में गए, अपन यहाँ से लिया फॉर्म 6। दोनों की प्रॉपर्टी जैसे चेक, जैसे कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, वैसे ही हमारे पास चेक बॉक्स और रेडियो बटन की प्रॉपर्टी भी सेम है। क्लियर? आप बताएं बेटा। सिलेक्ट सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद अब अपन ने यहाँ पे दो रेडियो बटन रखना है, जहाँ पे जैसे अपन को मेल फीमेल में एक लेना है, तो जहाँ पे हमारे पास चॉइसेस मल्टीपल, ऑप्शनल पेपर बनाते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती है, पर टिक किसको करते हैं? एक को। तो वहां पे किसका यूज करते हैं? रेडियो बटन। तो आप अब आपको यहाँ से क्या करना है? रेडियो बटन को उठा देना, वन रेडियो बटन, ठीक। इन दोनों को आप ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, साइज इनका कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्लियर? अब आपने ये राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, एक को आपने बना दिया मेल, क्या मेल, और यहाँ पे दीजिए आरडीबी, एक को आपने यहाँ से बनाया आरडीबी, और यहाँ से इसको करके टेक्स्ट किया, उसके बाद यहाँ से किया क्लोज, डॉट क्लोज। अब सबमिट बटन पे, इस पर सबमिट बटन, यूजर ने क्या चेक किया, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डिम जी है, एक वेरिएबल बना लेना, इसका टाइप दे देना स्ट्रिंग, जर्नल इक्वल टू आप यहाँ पे दे दीजिए स्ट्रिंग एंड नल स्ट्रिंग इफ। अब आप यहाँ पे दे दीजिए आरडीबी मेल अगर है, देन चेक इक्वल टू आपका क्या ट्रू है, देन जर्नल इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए, क्लियर? पहली कंडीशन। और आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा, एमएसजी बॉक्स यू सिलेक्ट योर जेंडर इज M% यहाँ पे देखिए क्या। इसी तरह अगर आपने सिलेक्ट किया क्या, एल्स लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा एल्स, आप लगा दीजिए एल्स, एल्स इफ, और यहाँ पे इतनी चीज को आप यहाँ से कॉपी कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पे कर देंगे क्या, फीमेल क्या कर देंगे,
अब आप इसको रन करा लीजिए। सबमिट योर जेंडर्स, दोनों में से है ना। तो मल्टीपल जहां चॉइसेस हो वहां पे अगर आपको किसी सर एक, सवाल हाँ जी बताएं बेटा, बोले, बताएं बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो बताएं बेटा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना, मैसेज करके ध्यान, नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, चैटिंग में पूछ सकता है। बताएं बेटा कोई क्वेश्चन हो किसी को। सोवित, फैजुल, आकांक्षा, आरती, कोई भी क्वेश्चन हो आप, कोई भी क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट्स का। एक ओके, ओके, क्लियर नहीं है। क्या नहीं हुआ बेटा, ओके, चलिए करिएगा, फिर प्रॉब्लम आज पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।